मैं चंद्रशेखर गुप्ता, गणित अध्यापक, कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटाइल गुहान हमीरपुर, ऑनलाइन क्लास गणित विषय की शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमारा देश आज कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा संक्रमित है। उसके बचने के लिए हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखें, घर से बाहर ना निकलें। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर ही निकलें। और अब मैं गणित विषय की अध्याय 5 समांतर श्रेणी कक्षा 10 है पढ़ाने जा रहा हूं। ऑनलाइन क्लास हमारे समस्त भैया बहन ध्यान दें। सबसे पहले इसमें दिया है कि समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी के लिए इसमें मैंने लिख दिया है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। इसमें हमें विचार करने के लिए सबसे पहले लिखा है, पहले नंबर पे 1 2 3 4। इसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें विशेषता क्या है। जो 1 2 3 4 लिखा है, इसके बाद हमें ये देखना है कि अगली संख्या कौन सी आएगी। अब अगली संख्या के लिए हमें देखना है, इसमें 1 के बाद 2 लिखा है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 लिखा हुआ है। इसमें हमें 1 का अंतर दिया हुआ है। पहले पद के बाद जो भी पद लिखा है उसमें 1 जोड़ा हुआ है। 1 में 1 जोड़ दिया 2 हो गया, 2 में फिर 1 जोड़ दिया 3 हो गया, 3 में फिर 1 जोड़ दिया 4 हो गया। अगर अब हम इसमें 4 में 1 और जोड़ दे तो 5 हो जाएगा, 5 में और जोड़ दे तो आगे 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारी सूची आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अंतर है उसमें 1 है, सिर्फ 1 जोड़ा गया है। हर पद में पहले पद जो पूर्व पद है उसमें 1 जोड़ के हम इस सूची को आगे बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरी सूची में 100 70 40 10 दिया हुआ है। इसमें भी हमें देखना है कि कितना अंतर है। इसमें 100 के बाद 30 घटा हुआ है, 70 में 30 घटा दिया 40 बचा, 40 में फिर 30 घटा दिया 10 बचा, 10 में फिर हम 30 घटा देंगे, हमारा बचेगा -20। इस तरह से और आगे हम बढ़ा सकते हैं। इसमें -30 जोड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इसमें -3 है। उसके बाद फिर हमने 1 जोड़ दिया तो -2 हो गया, फिर 1 जोड़ दिया -1, फिर 1 जोड़ दिया 0 हो गया, फिर हम इसमें 1 जोड़ देंगे 1 आ जाएगा। इस तरह से इसमें +1 मतलब 1 जोड़ना है इसमें हमें। फिर आगे चौथे नंबर पे 3 लिखा हुआ है, फिर 3 फिर 3 फिर 3। आगे अब देखना है कौन सा पद आएगा। इसमें हमें सिर्फ शून्य जुड़ा हुआ है और जोड़ देंगे 0 3 आ जाएगा, फिर जोड़ देंगे 3। इसमें 3 जोड़ा हुआ है हर उसमें। 5वें नंबर पे दिया है -1 -1.5 -2 -2.5। इसमें कितना अंतर है, इसमें 0.5 जोड़ा हुआ है, -0.5। तो इसमें हम फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा -3.0। इसमें दशमलव माइनस इतना जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारी सूची दी गई है इसमें समान अंतर है। पहली वाली में 1 का अंतर है, दूसरी वाली में -30 का है, तीसरी वाली में 1 का है, चौथे में 0 का अंतर है। हर पद में 5वें नंबर पे -0.5 का अंतर है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होगा, इसकी परिभाषा हो गई कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या को हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर यही हुआ हमारा, पहले में 1 है सार्व अंतर, दूसरे में -30 है,
तीसरे में 1 है, चौथे में 0 है, पांचवे में -0.5 है। इस तरह से ये कहलाता है सार्वंतर। जो सूची का पहला पद है ये प्रथम पद है और ये हमारा सार्वंतर है। इस तरह से ये हमारी समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई। इसके बाद अब हमें ये देखना है कि समांतर श्रेणी में परमेय श्रेणी है कि अपरमेय श्रेणी है। परमेय श्रेणी का मतलब है अगर कोई श्रेणी दी गई है 1 2 3 4, अगर इसमें अंतिम पद दिया है उसको हम परमेय श्रेणी कहते हैं। और जिसमें परमेय और अपरमेय श्रेणी में क्या है, जैसे हम लिख रहे हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट अगर कर रहे हैं, इसमें अंतिम पद नहीं है, इसको हम अपरमेय श्रेणी कहते हैं। इसके बाद अब हमें ये देखना है श्रेणी का समांतर श्रेणी का विस्तार रूप क्या है, व्यापक रूप क्या है। तो व्यापक रूप के लिए हमें पद निकालना है। जैसे हमारा पहली सीरीज में दिया है 1 2 3 4 5 6, पहला पद हमारा 1 है, इसका मतलब है प्रथम पद हमारा A, प्रथम पद हमारा A। बोलो, प्रथम पद इसमें A है, सार्वंतर D है। प्रथम पद का मतलब है जो हमने सूची लिखी है, जो पहला पद 1 है, किसी भी सीरीज में दिया हो पहला पद प्रथम पद है, इसको हम A1 से ही प्रदर्शित करते हैं, कभी A भी लिख देते हैं। जैसे पहले में है, पहला पद हमारा इसमें 1 है, दूसरी सूची में 100 है, तीसरी में -3 है, चौथी में 3 है और अंतिम वाली में -1 है। इस तरह से ये पहला पद हो जाता है। और जो सार्वंतर है, सार्वंतर हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पदों में अंतर रहता है वो सार्वंतर कहलाता है। इसके बाद अब हम बता रहे हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या है, प्रथम पद A है, सार्वंतर D है। अब हमें दूसरा पद निकालना है। अगर हम दूसरा पद निकाल रहे हैं, दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में हम सार्वंतर जोड़ देते हैं, ये हमारा दूसरा पद हो गया। इसके बाद अब हमें तीसरा पद निकालना है। अगर तीसरा पद निकाल रहे हैं तो इसमें हम दूसरे पद में सार्वंतर फिर जोड़ देते हैं। हर पद निकालने के लिए कोई पद निकाल रहे हैं उसके पूर्व पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा पद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A + 2D बराबर होता है A + D। ये हमारा दूसरा पद है, एक D और जोड़ देंगे हम। इसका मतलब है कि हम सार्वंतर जोड़ देंगे। पूर्व पद में किसी भी कोई भी पद हम निकालें उसमें हम सार्वंतर जोड़ दें, पूर्व पद में सार्वंतर जोड़ दें तो उसका पद निकल आता है। अब हमें निकालना है चौथा पद। अगर चौथा पद हम निकाल रहे हैं तो चौथा पद का मतलब है इसके पहले कौन सा पद होगा, तीसरा पद होगा। तीसरा पद हमारा दिया है A + 2D, ये तीसरा पद है। इसमें हम सार्वंतर और जोड़ देंगे तो जी हमारा हो जाएगा A + 3D, ये चौथा पद हो गया। इसके बाद और भी पद अगर चाहे, जैसे पांचवा पद निकाल रहे हैं, पांचवा पद निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी पद हम निकालें इसके पूर्व पद में सार्वंतर जोड़ देंगे। इसमें हमारा जो चौथा पद दिया है वो है A + 3D, इसमें हम D और जोड़ देंगे तो हमारा ये बन जाएगा A + 4D, ये हमारा पांचवा पद हो गया। तो हमारा जो AP का व्यापक रूप है वो हमारा बन जाएगा A, A + D, A + 2D, A + 3D। इस तरह से हम आगे जो भी पद दिए हैं A + 4D, इस तरह से और भी निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता है AP का व्यापक रूप। इसके बाद अब देखिए एक एग्जाम्पल, उसमें हमें निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं। बोलो।
देखिए समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के बाद इसका हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक समांतर श्रेणी दी गई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारवांतर डी हमें इसमें बताना है कि इसमें सारवांतर क्या होगा और प्रथम पद क्या होगा। देखो सबसे पहले हम जो सूची लिखी थी उसमें हमने बताया था कि जो पहला पद होता है सीरीज का वो प्रथम पद कहलाता है। तो ए प्रथम पद जो इस सवाल में दिया है, इस एग्जाम्पल में दिया है, ये प्रथम पद कोई भी सूची दी गई हो एपी की, तो प्रथम पद जो पहला पद होता है वो ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको A1 भी कह देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, सीधे लिख देते हैं, प्रथम पद हमारा हो जाएगा 3/2। इसके बाद अब हमें दूसरा बताना है सार्वांतर। सार्वांतर निकालना है। सार्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर, इसमें अंतर क्या है ये निकालना है। सार्वांतर, सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और सार्वांतर जो है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद A2, पहला पद A1 भी, दूसरा पद हमारा दिया है 1/2 और पहला पद दिया है 3/2। इसको हल कर देंगे, हर समान है, नासा 2 ही आएगा इसका, इसको हल कर देंगे। इसमें हमारा बचेगा -2/2, काट देंगे तो इसमें सार्वांतर हमारा आया -1। एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी की किताब से है ये। इसमें जो है एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें पेज संख्या 108 पर एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में दिया है 4, 10, 16, 22 और सो ऑन है उसमें। इसमें जो है कहा गया है कि कौन सी श्रेणी एपी नहीं है और कौन सी है, और इसके अगले 2 पद बताना है। तो सबसे पहले देखिए दूसरे का पहला भाग। इसमें हमें ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, सार्वांतर निकालते हैं। सार्वांतर का मतलब है दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद हम जो D1, इसमें दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। ये पहला हल है, दूसरे का पहला हल कर रहे हैं। दूसरा पद हमारा 10 दिया है, पहला 4 दिया है, घटाएंगे तो 6 बचा। इसी तरह से एक सार्वांतर और निकालते हैं, D2 कर देते हैं उसमें। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरा पद इसमें 16 दिया है और दूसरा पद 10 दिया है। ये घटाने पर हमारा 6 बचा। दोनों सार्वांतर समान हैं। इसका मतलब है कि जो पहला पद दिया है 4, 10, 16, 22 ये समांतर श्रेणी है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। और इसमें लिख सकते हैं लास्ट में कि 4, 10, 16, 22 एक समांतर श्रेणी है। इसके बाद अब हमें ये बताना है इसके अगले 2 पद और निकालना है। इसके अगले पद निकालने के लिए इसमें जो है 4 पद दिए गए हैं। पहला है 4, दूसरा 10, तीसरा 16, चौथा 22। अब हमें 5वां पद निकालना है इसका। तो 5वां पद निकालने के लिए हमने पहले ही बता चुके कि कोई भी पद निकालना हो उसके पूर्व पद में सार्वांतर को जोड़ देंगे। चौथा पद हमारा 22 दिया है, चौथे पद में सार्वांतर जोड़ देना है। चौथा पद 22 दिया है, सार्वांतर 6 आया हुआ है हमारा, इसमें जोड़ देंगे तो 22 और 6 28, ये हमारा 5वां पद हो गया। इसके बाद अब एक पद और निकालना है, 6वां पद। तो 6वां पद में फिर हम 5वें पद में सार्वांतर फिर जोड़ देंगे A5 प्लस D। 5वां पद हमारा 28, सार्वांतर 6, इसको जोड़ देंगे।
34 होगा। इस तरह से हमारा ये दूसरे का पहला भाग हल हो जाता है। इसके बाद अब आते हैं हम दूसरे के दूसरे पे, दूसरे का दूसरा भाग, इसको हल कर रहे हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले प्रथम पद हमारा देख रहे हैं आप लोग। इसमें पहला पद 1 है, दूसरा पद -1, तीसरा पद -3, चौथा पद -5। हमें जो है इसमें भी D1 निकालना है। D1 का मतलब है सार्वांतर। तो सार्वांतर निकालने के लिए हम दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं, A2 - A1। A2 मतलब दूसरा पद हमारा -1 दिया हुआ है, पहला पद हमारा 1 है। इन दोनों को जोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है, जोड़ने पर कभी चिन्ह नहीं बदलते। -2 होगा इसका। इसके बाद हमें दूसरा एक सार्वांतर और निकालना है, D2 बराबर, हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद हमारा -3 है और दूसरा पद हमारा -1 दिया हुआ है। इसमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें माइनस है और दूसरा मान भी माइनस में दिया है, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे। जब हम कोष्टक खोलते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -3 और ये हमारा हो जाएगा +1, तो ये हमारा बचा -2। इसमें भी सार्वांतर हमारा -2 आया। कहने का मतलब है कि दोनों सार्वांतर समान है, इसलिए ये दूसरा जो सीरीज दी है ये भी हमारी समांतर श्रेणी है। तो लिख सकते हैं हम A2 - A1 बराबर A3 - A2। अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। इसके बाद अब हमें इसके 2 पद और निकालना है। हमें 4 पद इसमें दिए गए हैं, 5वां पद निकालना है। 5वें पद निकालने के लिए फिर वही करेंगे जैसा हमने दूसरे के पहले में किया था। 5वां पद निकालने के लिए देखो, पहले हम चौथे पद में सार्वांतर जोड़ देते हैं। चौथा पद इसमें दिया है -5, सार्वांतर हमारा आया है -2, इसको हल कर देंगे, जे आएगा -7। इसके बाद एक पद और निकालना है, 6वां पद। जब 6वां पद निकालना है, इसका पूर्व पद, 6वें पद का पूर्व का मतलब है एक कम, और एक कम का मतलब है 6वें के पहले, इसका मतलब 5वां पद। 5वें पद में हम सार्वांतर फिर जोड़ देंगे। 5वां पद -7 दिया है और सार्वांतर हमारा -2 है, जोड़ देंगे, माइनस में हम जोड़ेंगे, -9 आएगा। इस तरह से ये दोनों सवाल एग्जाम्पल पूरे हुए और इसके बाद हमारी जो ऑनलाइन क्लास है यहाँ हम समाप्त करते हैं। अगले उसमें फिर मिलेंगे।